सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं भाई अभिषेक आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूँ, जिसका विषय है परमेश्वर के वचन की महत्वता। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की ये आज्ञा है, यहोशू 1 अध्याय उसका 8 वचन के अनुसार हमें पता चलता है कि परमेश्वर की आज्ञा है कि हम जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन चिंतन किया करें। जब हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा बना है। मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन में अगर कोई गड़बड़ी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सही होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सब कुछ बनाने की सामर्थ्य रखता है, सब कुछ क्रिएट करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन जीने का अभ्यास करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसी के वचन से हमें जीवन प्राप्त होता है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 4:4 में, वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो इस वचन के अनुसार हमें पता चलता है कि जीवन जो है परमेश्वर के वचन में है। ये जीवित रहना क्या है, ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिंदगी मनुष्यों के लिए एक आदर्श है। जब आपके अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का जीवन आपके अंदर आएगा, तब लोगों के लिए आप एक आदर्श बनेंगे। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार से हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 4:12 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत उत्तम है और प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन प्रबल है। प्रबल है मतलब हर एक बात पर वह प्रबल है। हर एक बात जो, हर एक वो विचार जो आपके दिलों में आता है, उस पर प्रबल होने के लिए परमेश्वर का वचन आपके लिए आवश्यक है। बहुत सारी बातें हमें निराश करती हैं, बहुत सारी चिंताएं हमें निराश करती हैं, हमें हताश करती हैं। हम बीमारी में पड़ जाते हैं, लाचारी में पड़ जाते हैं, चिंताओं के द्वारा हम इस प्रकार की समस्याओं में पड़ जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए परमेश्वर का वचन आवश्यक है। हमारे जीवन में प्रभावशाली है, हमारे जीवन में हमारे गांठ गांठ गूदे गूदे को वो सही करता है, वो सुरक्षित रखता है। और हमारे और इसी वचन के में लिखा हुआ है कि मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, मन में बहुत सारे विचार चलते हैं संसार के द्वारा, संसार के झूठे ज्ञान के द्वारा हमारे मन में बहुत सी हलचल मचती है। हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो परमेश्वर का वचन हमें सही दिशा दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में भजन सहायता में और उस 119 अध्याय में और उसके 105 वचन में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वचन ये हमें ये कह रहा है कि हमारे मार्गों के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम जो है अपने जीवनों में चल सकते हैं, अपने मार्गों में, अपने पथों पर, सही रास्ते पे, जिस रास्ते पर हमें जाना है हम चल सकते हैं। परमेश्वर किस दिशा में हमें लेके जा रहा है हम चल सकते हैं। इसीलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाश होता है। भजन संहिता 119 के 130 में लिखा है, परमेश्वर के वचन से प्रकाश, है ना, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, वहां पे ऐसा लिखा है। उससे निर्बुद्धि लोग समझ प्राप्त करते हैं। वे लोग जो निर्बुद्धि हैं, जो संसार में बिना परमेश्वर के ज्ञान से चल रहे हैं, वो पाप में चल रहे हैं, वो निर्बुद्धि हैं, भूले हैं, उनको नहीं पता कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जीना आता है, जिंदगी मिलती है, और वह उस प्रकाश से रहित हैं, वो उस प्रकाश को नहीं जानते। इसीलिए हमें, आप इस बात को जाने, इस बात को समझे कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना कितना ज़्यादा जरूरी है। हर एक पाप से आज़ादी परमेश्वर का वचन देता है, हर एक दुष्ट आत्मा से आज़ादी परमेश्वर का वचन देता है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर के वचन को इम्पोर्टेंस दें। बिना वचन के आप कुछ नहीं कर सकते। यहोशू 1:8 और 9-10 में जब आप पढ़ेंगे, आगे वचनों में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि जब तू इन बातों पर, इन वचनों पर दिन रात इस व्यवस्था पर ध्यान दिए रहेगा, तब तू जो काम करेगा सब सफल होगा। तू जिस काम में हाथ डालेगा तो तेरे सब काम सफल हो गए, तू प्रभावशाली होगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी लोगों के सामने प्रभावशाली होंगे जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे। इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें उसके मार्गों पर चला सकता है, उसकी इच्छाओं को हमारे जीवन में प्रकट करता है। तब हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जी पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारों अजीजों, परमेश्वर के वचन पर जोर डालें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को मनन करें, और परमेश्वर के वचन को बांटा करें, क्योंकि इससे उन्नति होती है। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ आज के वचन को। सबों को जय मसीह की।